प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग आयुष दर्पण में बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं, बहुत सारी व्याधियां देखे हैं। अब मेरे प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग बहुत सारी व्याधियों का हेतु लिंग औषध देखते हैं, लेकिन हमारा द्रव्य गुण वाला जो भाग है वह रह जाता है। हम लोग आज से कुछ कुछ द्रव्यों के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। तो अभी हम लोग नीम के बारे में बात करने वाले हैं। तो नीम वनस्पति जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह सर्व रोग विनाशिनी, सभी रोगों को यह ठीक कर देती है। और इसको दैवी शक्ति, दैवी वृक्ष ऐसा भी माना जाता है। और ये पूरे भारत में तो सभी जगह नीम के पेड़ तो सभी जगह मिलते हैं। हम लोग नीम सब लोग जानते हैं, बचपन से नीम के बारे में सब लोगों को पता है, लेकिन हम इसी को और अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। तो ये हमारे आचार्य लोग जो थे, चरक संहिता में जो चरकाचार्य जी ने पूरा ग्रंथ में लिखा है, तो चरक जी ने भी, सुश्रुत जी ने भी, वाग्भट जी ने भी इसका प्रयोग किया है। तो अपने आयुर्वेद के शुद्ध संस्कृत भाषा में देखें तो यह नीम जो है यह कृमिघ्न है। और जो मधुमेह है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी हिस्टामिनिक है, एंटी सेप्टिक है। मॉडर्न भाषा में ये टर्मिनोलॉजी हम यूज कर सकते हैं कि अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो ये एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी वायरल भी है, एंटी हिस्टामिनिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है और कॉन्ट्रासेप्टिव भी है। जिसको बच्चा नहीं चाहिए, नीम का प्रयोग करते हैं तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव का भी काम करती है। और नीम का हम लोग अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसका हम लोग चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम नीम के पत्तों का प्रयोग करते हैं, नीम के फूल का प्रयोग करते हैं, नीम के बीज का प्रयोग करते हैं, नीम के जड़ का प्रयोग करते हैं, मूल जिसको बोलते हैं, नीम का छाल का प्रयोग करते हैं, नीम के फल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम अलग अलग कंडीशन में यूज करते हैं। जैसे कि किसी को शोथ हो गया, स्किन का प्रॉब्लम हो गया, इन्फेक्शन हो गया, स्किन डिजीज हो गया, दांत की बीमारी हो गई, उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग नीम के बारे में देखें, मैं आप लोग को स्क्रीन पे नीम का वो दिखा देता हूँ तो आप लोग को और अच्छा मजा आएगा देखने में, मतलब समझने में। कोई वनस्पति को हम लोग देखते हैं ना तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। एक मिनट रुक जाइए, मैं पहले अपने आप को हटा देता हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। आप लोग भी नीम का प्रयोग जरूर अपने मतलब प्रैक्टिस में करते होंगे, या फिर आप लोग जरूर बोलते होंगे कि अगर किसी को बुखार आ गया है तो नीम का दातुन कर लो। ये ज्यादातर हमारे बूढ़े लोग तो बोलते ही थे। तो इसका प्रयोग आप लोग किस तरह से करते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। एक मिनट, ये फिर से चला गया, ये थोड़ा, हाँ। नीम का प्रयोग सभी लोगों ने अपने बचपन से किया है। आगे आने वाली पीढ़ी पता नहीं नीम का प्रयोग करेगी कि नहीं, पता नहीं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा चिकित्सीय प्रयोग रहता है। नीम के बारे में जो पर्याय शब्द है, भाव प्रकाश में क्या बोला है, पर्यायवाची शब्द है निम्बः स्यात् पिचुमर्दश्च पिचुमंदश्च तिक्तकः अरिष्ट पारिभद्रश्च हिंगु निर्यासित्यपि निम्बः शीतो लघुग्राही कटुस्तिक्तो अग्निवातकृत अहृद्य समुद्रकाश ज्वरा रुचि कृमि प्रणुत व्रण पित्त कफत छर्दी कुष्ठ हरलास मेहनुत निम निम्ब पत्रम स्मृतम मेध्यम नेत्रम कृमि पित्त विष प्रणुत वातलम कटुपाकम च सर्वारोचक कुष्ठनुत नैम्यम फलम रसे तिक्तम पाटे च कटुभेदनम स्निग्धम लघुष्णम कुष्ठाग्नम गुलमार्शा कृमि मेहनुत। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है उसका एक एक महत्व है। जब इसको हम अरिष्ट बोलते हैं, निम्बा पिचु मर्दश्च अरिष्टा पारिभद्र का, तो अरिष्ट का मतलब है कि हर तरह की ये बीमारी और अरिष्टों को यह दूर करती है। नीम का सेवन करने वालों को बहुत सारी बीमारियां नहीं आती है ना। और पिचु मर्द मतलब ये कुष्ठग्न है, हर तरह के स्किन डिजीज को ये ठीक करती है। पारिभद्र मतलब हर तरह के बीमारियों से डिजीज फ्री रखती है। इसी तरह से हिंगु निर्यास मतलब इसका जो ये गोंद आता है, रेजिन आता है, वह हिंगू जैसा ही रहता है। और इसको हम लोग मार्गोसा ट्री बोलते हैं, नीम ट्री बोलते हैं। और नीम जो रहता है ना, यह इतना बढ़िया वनस्पति है। हमारे भारत को वरदान है कि भारत में सब जगह नीम लगाया जाता है। इसका गुण देखेंगे तो ये लघु गुणात्मक होता है, रस में तिक्त और कषाय रसात्मक होता है। नीम का विपाक है वो कटु रहता है, वीर्य शीत रहता है। तो तिक्त रस से यह पित्त और कफ का शमन करता है। और यह इसका प्रयोग कफ पित्त जन्य जितनी भी बीमारियां हैं उसमें नीम का प्रयोग करते हैं। और यह अगर हम लोग देखें तो जंतुग्न है,
जंतुओं को दूर करता है, व्रण का पाचन करता है, व्रण का शोधन करता है, दुर्गंधि को दूर करता है। इसी तरह से दाह प्रशमन है, कंडुग्न है, किसी को खुजली आ रही है, नीम का काढ़ा बना के पीने को बोलिए, या नीम का चूर्ण दीजिए, या नीम घनवटी दीजिए, तो खुजली पूरी तरह से ठीक होता है, क्योंकि कंडुग्न गण में यह आया है। और नीम जो है वो वमन करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। और तिक्त स्कंद में भी है, और सुश्रुत संहिता में आरक वदादि गण, गुड़ुच्यादि गण, लाक्षादि गण में इसका उल्लेख किया गया है। और ये कुष्ठग्न है, वेदना स्थापक है। अगर बॉडी में कहीं एब्सेस हो गया, विद्रधि हो गया, ग्रंथि हो गया, किसी को व्रण हो गया, कोई वुंड है, तो इसका चटनी जैसा बना के, कल्क बना के लेप लगा दे। इसी तरह से किसी को खुजली आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, नीम का काढ़ा बना के उसे स्नान करने को बोलते हैं, और पूरे बॉडी में नीम से सिद्ध किया हुआ तेल भी लगाने को बोलते हैं। तो खुजली है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। किसी को अपची है, नाड़ी व्रण है, तो तिल तेल, मतलब तिल तेल में सिद्ध किया हुआ जो नीम तेल है, उसका हम लोग बत्ती टाइप बना के और वो वर्ती हम रखते हैं नाड़ी व्रण में, तो बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। किसी को जुएं लग गई हैं बालों में, तो या फिर अन्य कृमि है, तो नीम को पीस के और उसका लेप लगा दे, तो वह पूरी तरह से जुएं निकल जाती हैं। इसी तरह से किसी को अगर ना टक्कल हो रहा है, या इंद्रलुप्त हुआ है, कहीं कहीं बाल झड़ रहे हैं, तो इसका नस्य करें, नीम तेल का नस्य करने से बहुत ही अच्छा फायदा होता है। और यह वाग्भट चिकित्सा स्थान पहला अध्याय में 113वां नंबर का श्लोक में बताया है कि नीम तेल का अगर नस से किया जाए तो बाल झड़ना कम हो जाता है, और बालों में अगर चावी लगना, एक कोई स्पॉट में बाल निकल गए हैं, तो वह भी ठीक होता है। इसी तरह से नीम जो है, यह तिक्त रस और कषाय रस होने से रोचन और ग्राही है। किसी को बुखार आया है, या खाने का मन नहीं कर रहा है, तो नीम का दातुन कर ले। नीम का दातुन करने से पूरा टेस्ट बड्स जागृत हो जाते हैं, और कफ निकल जाता है। बोधक कफ एक्स्ट्रा जो है विकृत रूप में वह निकल जाता है, और टेस्ट आने लगता है। और यह कृमिघ्न भी है, यकृत की उत्तेजना करता है, कामला व्याधि में बहुत अच्छा काम करता है, जॉन्डिस जॉन्डिस में बहुत अच्छा काम करता है, अरुचि में बहुत अच्छा काम करता है, और ग्रहणी रोग में अच्छा काम करता है। यकृत के हर विकार में अगर नीम के छाल का काढ़ा या स्वरस बना के मधु के साथ दें, तो लीवर का फंक्शन अच्छा होता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तो नीम का काढ़ा पिला दीजिए, उसका पेट साफ रोज होगा। उसी तरह से तिक्त रस है, और ये खासकर कंडुग्न भी है, और रक्त की शुद्धि करता है। इसलिए नीम का प्रयोग हम लोग रक्त शुद्धिकर के रूप में जानते हैं। और रक्त की जितनी भी बीमारियां हैं, और पित्त की जितनी भी बीमारियां हैं, उसमें नीम का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। किसी को सिफिलिस है, फिरंग रोग है, तो अंतर्बाह्य मतलब बाहर भी लगाते हैं, अंदर भी लगाते हैं, और शोथ में भी इसका प्रयोग होता है। इसी तरह से तिक्त रस होने से श्वसन मार्ग में कफग्न कार्य करता है, कफ की अधिक उत्पत्ति होने नहीं देता है। और कास भी है, खांसी भी है, तो छाल का काढ़ा बना के दें, और तो इससे बहुत अच्छा। कुष्ठ रोग में, या क्षय रोग में, राजयक्ष्मा में, एड्स में, ट्यूबरकुलोसिस में इसका अगर प्रयोग किया जाए, तो यह प्राणवायु स्रोत को बल देता है, बहुत अच्छा काम करता है। किसी को प्रमेह जैसी व्याधि है, कफ पित्त प्रमेह है, तो उसमें हम लोग नीम का काढ़ा पीने के लिए देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इसके बीज जो हैं वो गर्भाशय को उत्तेजना देते हैं। किसी को कष्ट प्रसव है, या सूतिका रोग है, तो इसके बीज का चूर्ण देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन पुरुषों को 3 महीना से ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका काम जो होता है शुक्र शोष है, ये स्पर्मिसाइडल होता है, स्पर्म के जो सेल्स होते हैं ना, उसको मारता है। इसलिए 3 महीना तक उसके बाद नहीं देना चाहिए। हरितकी और नीम ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आपको देना 1 महीना दीजिए, फिर ब्रेक करिए, फिर 2-3 महीना नहीं दीजिए, फिर 1 महीना दीजिए, बस उतना सफिशियंट है, उतना देना। इसी तरह से अगर किसी को डिलीवरी हो गई है और सुतिका अवस्था है, तो उस टाइम पे अगर नीम का अगर हम लोग प्रयोग करें काढ़ा के रूप में या घनवटी के रूप में, तो गर्भाशय की उत्तम तरह से शुद्धि कर देता है। उसी तरह से त्वचा रोग में तो बहुत ही अच्छा काम करता है। दाह का प्रशमन करता है। अगर किसी को डायबिटीज के वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया, या बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, हाथ पैर में जलन हो रही है, तो नीम का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं, काढ़ा बना के मिश्री डाल के दे दें, तो उससे जलन पूरी तरह से ठीक होता है, स्किन का सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। और किसी को ठंडी बज के बुखार आ रहा है, शीत पूर्वक ज्वर, और कफत जीर्ण ज्वर है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और तिक्त रस की वजह से यह आम पाचन का भी कार्य करता है, लेकिन यह एक वनस्पति है,
तो इसका प्रयोग हम लोग डायरेक्ट नहीं करते, थोड़ा लंघन कराते हैं। आम पचन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ज्वरग्न के रूप में प्रयोग करते हैं। आमावस्था बहुत ज्यादा है और खाने का मन नहीं कर रहा है तो नीम का काढ़ा नहीं देना है, नहीं तो उल्टी आएगी। थोड़ा लंघन, थोड़ा नीम, ऐसे देना चाहिए। आंखों के लिए भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसका हम लोग निम्बादि चूर्ण करते हैं, पंच निम्ब चूर्ण, निम्बारिष्ट, नीम हरिद्राखंड, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और जो कड़वा वाला नीम है वो केवल और केवल हिंदुस्तान में ज्यादा पाया जाता है। बाहर की कंट्री में अलग तरह के वैरायटी आते हैं। और स्त्रोतोगामित्व देखें तो कफग्न है, पित्तग्न है, लेकिन ज्यादा लेने से वातवर्धक भी है। एक कम प्रमाण में ही लेना चाहिए। मतलब अगर हम लोग छाल का प्रयोग करें तो 1 से 2 ग्राम तक लें, पत्तों का प्रयोग करें तो 5 से 10 ग्राम तक ही करें, इससे ज्यादा नीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यह रक्त धातु को अच्छा करता है, मेद का शोषण करता है, शुक्र को ज्यादा कंटिन्यू लिया तो शुक्र को सुखाता भी है। और किसी को ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है तो नीम का काढ़ा पिलाएं, यूरिनेशन कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और किसी को लूज मोशन हो रहा है तो इसका प्रयोग करें। तो यह ग्राही है तो वो लूज मोशन को कंट्रोल कर देता है। और आमाशय बल्य है और नेत्र है, आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से इसका प्रयोग अगर हम लोग देखें तो हमारे ग्रंथों में भी बताया और प्रैक्टिस में भी जो लोग नीम का प्रयोग करते हैं, यह शीतल है, कड़वा है, पौष्टिक है, ज्वरग्न है, ग्राही है, त्वक दोषहर है, कृमिघ्न है, रसायन है। इसकी छाल जो है वो बहुत ज्यादा ग्राही होती है। और जहां पर ये जो रहता है डायबिटिक वुंड रहता है, और डायबिटिक फुट रहता है उसमें, या डीवीटी रहा, या स्किन की बीमारियां रही। और कल वो मुनमुन जी के एक पेशेंट आए थे जिनका पैर में बहुत सारे ऐसे वो हो गए थे, रैशेस, और वो स्किन निकल रहा है। ऐसे लोगों के लिए अगर छाल का काढ़ा बना के दिया जाए तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इसके पत्ते शोथग्न है, त्वचा के लिए उत्तेजक है, त्वक दोषहर है। पहले के जमाने में साबुन का प्रयोग नहीं करते थे, तो नीम का ही कल का हल्दी डाल के, चंदन हल्दी और नीम, इसका उद्वर्तन करते थे, उपटन लगाते थे, तो यह त्वचा के हर बीमारी को ठीक करता है। व्रण शोधक है, व्रण रोपक है, कृमिघ्न है, प्रतिदूषक है, यकृतोजक है। यकृत को उत्तेजना देता है, लीवर का फंक्शन अच्छा करता है। अगर लीवर फंक्शन नहीं कर रहा है, हिपेटाइटिस हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया है, तो नीम का काढ़ा देने से जॉन्डिस में बहुत अच्छा काम करता है। कुष्ठहर है, और ज्यादा मात्रा में देंगे तो उल्टी भी करा देता है। इसका तेल उष्ण है, वातहर है, प्रतिदूषक है, व्रण शोधक, व्रण रोपक, उत्तेजक, केश्य, बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका नस्य देना, नस्य देने से बाल अच्छे आते हैं। कृमिघ्न है, कुष्ठग्न है, रसायन है। उसी तरह से नीम का प्रयोग है, अगर किसी को मुंह में छाले पड़ गए तो नीम के छाल का काढ़ा बना के ठंडा करके उसका मुंह में कवल गंडूस करने से, या मुंह में छाले जो पड़े हैं वह ठीक कर देता है। चर्म विकारों में इसका काढ़ा बना के स्नान कराया जाता है। और त्वचा के विकार, व्रण, शत, कुष्ठ में इसका प्रयोग किया जाता है। पामा है, कंडू है, व्रण है, अरुंशिका, डैंड्रफ पड़ा हुआ है तो नीम का प्रयोग करते हैं। दूषित व्रण है, पुराना व्रण है, अन्य चर्म विकार है, इसमें इसका, इससे सिद्ध घृत का हम लोग मलहम बना के लगाते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। पाइल्स अगर है किसी को तो पाइल्स में इसका पुल्टिस बना के बांधते हैं। किसी को गांठ है, कहीं पर लाइपोमा वगैरह है, गांठ है, व्रण शोथ है, तो इसमें पुल्टिस बना के बांधे तो बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि इसकी उष्मा जो रहती है वो एक ऐसे टेम्परेचर मेंटेन बना देती है जो पूरे मतलब बॉडी का जो गांठ वगैरह है उसको ठीक करती है। तो जैसे पिंपल्स की प्रॉब्लम अगर किसी को है, पेट साफ नहीं होता है, रक्त की दुष्टि है, तो इसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो यह पूरे तरह से बॉडी का रक्त का शुद्धि कर देता है। 3 महीने से ज्यादा नहीं देना चाहिए, 3 महीने के बाद थोड़ा ब्रेक लें, उसके बाद दें। 1 महीना भी सफिशियंट है। तो नीम जो रहता है पिंपल्स के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। फिरंग में, श्लीपद में, व्रण, दूषित व्रण, गंडमाला, आमवात, विषम ज्वर, फिरंग रोग बहुत अच्छा काम करता है। अपची, नाड़ी व्रण, पामा, कंडू, चर्म दल, अ, चर्म रोग, इसमें बहुत अच्छा। खालित्य पालित्य में अगर बाल सफेद हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, तो इसका नस्य देना चाहिए। इसी तरह से नीम जो है वह विरेचन भी अच्छा करता है। और मतलब कितना मात्रा में दे रहे हैं उसका, और फल जो है वो विरेचन करता है। नीम के भी अलग अलग टाइप रहते हैं, और ये दीपन पाचन कार्य भी करता है। नीम के बारे में और देखा जाए तो प्रमेह व्याधि में चरक चिकित्सा स्थान 6th में 80 नंबर के श्लोक में जो ये बताया प्रमेह हर योग में यह नीम का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से ज्वर में वत्स का आदि कषाय बताया है जो ज्वरग्न है। और ज्वरहर बलादि घृत, इसमें नीम है। एक्सटर्नल यूज के लिए भी, धूपन के लिए बताया है ज्वर में
बहुत अच्छा फायदा होता है। गुल्म व्याधि में रोहिण्यादि घृत में चरक चिकित्सा स्थान 5th चैप्टर में 115 नंबर के श्लोक में गुल्म चिकित्सा में बताया है। और एक्सटर्नल यूज में बताया है चंदन आदि तेल का गुल्म में चरक चिकित्सा स्थान दूसरा में 58 नंबर का श्लोक। इसी तरह से कुष्ठग्न चरक चिकित्सा तीसरा अध्याय, पहला तो चिकित्सा स्थान में रसायन वाजीकरण है, दूसरा ज्वर है, तीसरा गुल्म है। फिर कुष्ठ में मुस्तादी चूर्ण चरक चिकित्सा 7th चैप्टर में 65 नंबर का श्लोक। त्रिफलादी चूर्ण निम्बादी घृत कुष्ठ में बहुत अच्छा काम करता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में कुष्ठादि तेल कुष्ठादि लेप, इसमें कुष्ठ चिकित्सा में बहुत अच्छा इसका उपयोग बताया है। अपस्मार में कटभयादि तेल में अभ्यंग बताया है। अर्श व्याधि में रक्त रोधक क्वाथ परिसेचन जो अर्श में बोला है उसमें इसका प्रयोग किया गया है। और गजहस्त्यादि लेप में भी ऊपर से लेप लगाना है अर्श में, तो उसमें भी चरक चिकित्सा स्थान 14 चैप्टर में 55 नंबर के श्लोक में बताया है। इसी तरह से विसर्प में मुस्तादी कषाय बताया है, उसमें नीम का प्रयोग किया गया है। और चरक चिकित्सा स्थान 21/54 में बोला है। विष की चिकित्सा में महागंध हस्तादि जो महागंधर्व हस्त्यादि अगध है उसमें नीम का प्रयोग बताया है। नीम का अंजन बताया है। नीम का अमृतादि घृत में भी प्रयोग बताया है विष चिकित्सा में। उसी तरह से नेत्र रोग में हर तरह के आंखों की बीमारियों में जैसे अभिशंद हो गया, ग्लौकोमा हो गया, प्रेशर है तो आश्योतन बताया है। योनि व्यापक में उदुम्बर आदि तेल में इसका एक्सटर्नल यूज बताया है। उरु स्तंभ में तर्क आदि लेप में इसका प्रयोग बताया है। इसी तरह से कंडुग्न है, खुजली की बीमारी आपके पास पेशेंट आते हैं कि खुजली बहुत हो रही है तो नीम का प्रयोग करें, अर्बुद में करें। फिर मतलब यह ज्यादा अगर लेंगे तो अहृदय है, किसी को टेस्ट पसंद नहीं आता, मन से लोग घिन करते हैं, छोटे बच्चे तो लेते ही नहीं है। अहृदय भी बताए। इसी तरह से चक्षुष है, कृमिघ्न है, विषग्न है, व्रण शोधन है। और इसका हम लोग अश्वगंध अष्ट दशांग लौह में भी इसका प्रयोग करते हैं। अमृताष्टक में भी प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से शोथ, अरुचि, श्वास, छर्दी, दाह, दूषित व्रण, ग्रहणी रोग, ज्वर, कास, कृमि रोग, कफ विकार, कुष्ठ, किसी को हुरलास हो रहा है, नौशिया फीलिंग हो रही है, यकृत विकार है, हृदय में विदाह हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, और यह प्रमेह व्याधि है, रक्त पित्त है, और उल्टी की प्रॉब्लम है, छर्दी हो रहा है, इसका थोड़ा सा प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और यह कुष्ठ व्याधि और कामला में तो बहुत ही अच्छा काम करता है। प्रमेह में अच्छा करता है, कुष्ठ में, वात व्याधि में। सुश्रुत संहिता में कल्याणक लवण में नीम डाला हुआ है जो वात व्याधि में अच्छा काम करता है। इसी तरह से व्रण में रोपण कल्क के रूप में जब सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान में 1st चैप्टर में 68 नंबर का श्लोक है, तो रोपण कल्क में नीम का प्रयोग किया गया है। नीम से धूपन बोला गया है। उपदंश में व्रण प्रक्षालन के लिए उपदंश में नीम का प्रयोग बोला है। भगंदर में नाड़ी व्रणहर शोधन योग में इसका प्रयोग किया गया है। वल्मिक नाम की व्याधि में रोपण तेल में नीम किया है। शोफ व्याधि में परिषेक के लिए बोला है। रक्ताभिषंद में चंदनादि अंजन में इसका प्रयोग किया गया है। गलगंड में अमृत आदि तेल में इंटरनल यूज के लिए बताया है। तो नीम जो है वह पथ्यकर में पथ्यकर आहार के रूप में नीम का प्रयोग बताया है। और यह रक्त पित्त को दूर करता है, कुष्ठ को, छर्दी, अर्श, गलगंड, ज्वर, उरस्तंभ में बहुत अच्छा काम करता है। ज्यादातर नीम जो है वो खून साफ करने के लिए और बुखार को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते जो है वो चिकन पॉक्स, जो माता आती है, छोटी माता, बड़ी माता, चेचक, तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स में घर पे रखा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि मसूरिका देवी जो है या शीतला देवी जो है वो नीम रखने से उसमें उनका प्रभाव पड़ता है और वह चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ठीक हो जाता है। नीम से वो देवी माता खुश हो जाती है, जो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा किया जाता है उसमें। और नीम जो है उसके छाल जो है वो एनाल्जेसिक है, पेन को कम करता है। और यह अगर बहुत ज्यादा मलेरिया है, हाई फीवर, हाई ग्रेड का मलेरिया है, उसमें नीम का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एंटी डायबिटिक भी है, अगर इसका प्रयोग हम लोग करें तो शुगर कभी नहीं बढ़ेगा, शुगर है तो कम हो जाएगा। नीम का प्रयोग हम संधि वात में करते हैं, आम वात में करते हैं। और कृमि अगर बाहर और अंदर है, कृमि के उसमें ठीक करते हैं। फ्लू है, अगर कॉमन कोल्ड, सोर थ्रोट है, तो नीम का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। बहुत सारे कंपनियां भी जो हैं वो नीम के लिए जो साबुन वगैरह बनाती है, शैम्पू बनाती है,
उसमें नीम का प्रयोग करते हैं, क्रीम लोशन में प्रयोग करती हैं, फेस वॉश में प्रयोग करते हैं, बालों को धोने में करती हैं, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स में भी नीम का प्रयोग किया जाता है। और नीम अगर लाइब्रेरीज में किताब के बीच में कीड़े लग रहे हैं धूल मिट्टी से, तो बुक ईटिंग वर्म्स हैं, वहां पे नीम के पत्ते रख दीजिए, तो कभी भी वहां पे कीड़े नहीं आएंगे। या आपके बड़े बड़े बॉक्स में आपने कपड़े रखे हैं, अपने घर के कपड़े रखे हैं और वो निकालते नहीं है, वहां नीम के पत्ते रख दीजिए, तो कभी कीड़े नहीं लगेंगे। और वो प्रोटेक्ट करता है हर तरह से इंसेक्ट से। और पहले के जमाने में जो अपने गोडाउन होते थे जहाँ पे धान्य रखा जाता था, गेहूं और चावल, वहां पे नीम के पत्ते रखे जाते थे। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यूरिया जो है, वो यूरिया की चोरी बहुत होती थी, तो उन्होंने नीम कोटेड यूरिया ऐसा ब्रांड बनाया और वो बेचते हैं। तो नीम कोटेड यूरिया कोई खरीदता नहीं है मार्केट में। तो लेकिन ये बहुत ही अच्छा चीज है, इसका प्रयोग आप लोग जरूर करते हैं। कंचन मैम, आप कुछ बताएंगी नीम के बारे में, कुछ आपका अनुभव बचपन से? जी सर, प्रणाम सर। मैंने भी इसको जैसे कि ज्वर में यूज किया है, स्किन प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें भी यूज किया है। छोटे छोटे फुंसियाँ आना, पेशेंट को कंडू होना, कफ पित्तगना, जो भी बीमारियां, इवन ज्वर में भी हम यूज करते हैं। इवन जैसे गुड़ी पाड़वा का जो सीजन होता है वो मोस्टली वसंत ऋतु में आता है, तो उसमें भी हम नीम का यूज गुड़ी पे लगाने के लिए करते हैं। मोस्टली महाराष्ट्र में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें भी यही मतलब उसका जो महत्व बताया गया है कि वो जो नीम है एक जिसे हमारी मम्मी क्या करती थी कि गुड़ी पड़वा सन होने के बाद जो गुड़ी पे लगाया हुआ जो नीम रहता था वो उसको पीस के हमें गुड़ के साथ गोली बना के देती थी या फिर काढ़ा बना के देती थी। तो मोस्टली वो कृमिघ्न करके हमें दिया जाता था बचपन में। तो उसका महत्व भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो वसंत ऋतु है, हमें कफ का प्रकोप नहीं चाहिए वहां पे। तो इसलिए हम वो काढ़ा बना के पिया पिया जाता था। पर एक्चुअली उसका इम्पोर्टेंस उनको इतना ही पता था कि ये जस्ट हमें देना है, पर उसका गुण धर्म या फिर वो द्रव्य कैसे काम कर रहा है इनको वो पता नहीं था। पर एक परंपरा चले आई थी कि जैसे ये उनको बचपन में उनकी मम्मी ने खिलाया था, या फिर जैसे परंपरा से वो एक औषधि के स्वरूप में हम ले रहे थे। तो उसका कैसे है ना कि हाँ हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता था। और मुझे लगता है कि हाँ, जिन जिन लोगों के घरों में ये ऐसी जो मेडिसिन दी जाती है तो उनमें बच्चे जैसे कृमि से दूर रहते हैं। बहुत बार जो एक कफज फीवर वो सीजन में आता है तो उससे भी दूर रहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है और इजीली मिल जाती है। महाराष्ट्र में तो बहुत सारे पेड़ रहते हैं इसके। और इसे नहाने के पानी में डाल के नहाने के लिए भी बोलती हूँ, इसका लेप बना के भी जैसे बॉडी पे कहीं पे एक्जिमा है उस पे भी लगाया जाता है। हम इसको बहुत तरीके से, बहुत बार तो हम अभी साबुन बना रहे हैं लोग, नीम का सोप वगैरह वो भी यूज किया जाता है। जी सर, मेरे पास पेशेंट है सर। जी सर। हाँ ठीक है, पेशेंट देखिए। और डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ नीम के बारे में बताएंगे? हम लोग सब चीज पढ़ते हैं लेकिन द्रव्य गुण हमारा थोड़ा रह गया है, वो मैं तो इस... हाँ सर, बोलिए सर। नीम का उपयोग जैसे मुंह में छाले या मुंह में घाव या दांतों में दर्द और दांतों में जो सड़न और सूजन होती है उसके जो अपन गंडूस करते हैं, साथ में त्रिफला और नीम इनका मिला के करते हैं तो उससे भी बहुत बहुत ज्यादा आराम मिलता है। और खुजली के लिए अपन करते ही हैं। इसके अलावा जो लोग सुबह सुबह, कई लोगों की आदत होती है पहले से बचपन में ही, हमने बहुत से अब भी लोग करते हैं कि सुबह सुबह 8-10 पत्तियां जो नरम मुलायम मुलायम होती हैं उनको खाते हैं तो उनको जो फीवर का टाइम होता है, जैसे ये वायरल फीवर वगैरह चलता है, तो वो उन लोगों को नहीं होता, ना उनको खुजली की शिकायत वगैरह होती है, तो उसका उसमें भी प्रयोग करते हैं। और अपन का जो जंतुग्न है उसमें अपन प्रयोग करते ही हैं इसको। और कंडों में प्रयोग करते हैं, आंखों के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और घावों के लिए कोई अपने पास कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है या कोई भी अपन को घाव धोने के लिए कोई चीज नहीं है, तो पानी को गर्म किया, नीम की पत्ती डाली और उससे उस घाव को साफ करवा दिया, तो उससे उसका रोपण अच्छा हो जाता है। तो इस तरह अपन इसका प्रयोग कई कई प्रकार से कर सकते हैं। निवोली का प्रयोग करते ही हैं। निवोली में जो नीम इसका फल होता है वो अपन के रक्त शोधक में आया ही है। और दस्त पेट भी साफ करता है, पित्त पित्त का भी समन करता है वो। और साथ में इसकी जो पत्तियां होती हैं उनको अपन कई तरह से प्रयोग करते हैं, छाल का प्रयोग करते हैं।
अभी मैं कल परसों ही लाया हूँ उसके छाल निकाल के अंदर से, और उसका चूर्ण बना के उसको प्रयोग मैं अभी और करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कंडू वगैरह में उनका प्रयोग करूंगा मैं। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने सर, थैंक यू सर। अभी किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, अभी अगर किसी को, अभी क्योंकि शरद ऋतु है, तो नीम का आप स्वरस निकाल के और वो पी लीजिए, मतलब थोड़ा सा मिश्री डाल के, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए, जितेंद्र मिश्रा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। शशि तिवारी मैडम, प्रदीप कुमार जी, किसी को कुछ बोलना है नीम के बारे में? बचपन का कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं नीम का? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हम लोग के बचपन में जैसे जब हम लोग बहुत छोटे बच्चे होते थे, 3-4 साल के या और छोटे, तो दादाजी लोग जो होते थे गांव में, मतलब हर जगह ये कल्चर थी कि बच्चों को छोटो ले जाते थे। छोटे बच्चों को सुबह सुबह वॉक कराते हुए नीम की पत्तियां 3-4 जो बिल्कुल कोमल कोमल होती थी, वो सब खिलाते पिलाते थे। और शायद यही वजह थी कि हमारे जमाने में बच्चों को इतना मच्छर वगैरह भी नहीं काटता था और भी सारी तकलीफ नहीं होती थी। तो ये चीज तो बचपन में था, और मैं आज भी अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि जब बसंत ऋतु आए तो अपने बच्चों को जरूर नीम की पत्तियां खिलाइए। जो नाजुक नाजुक कोपले हैं वो खिलाएंगे तो बच्चे आराम से खा लेंगे। और नॉर्मली वॉश के रूप में मैं वेजाइनल वॉश में भी नीम वाटर बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, या कई बार ऐसा होता है नीम के साथ और भी चीजें यूज करती हूँ, क्योंकि सेंटर पर लगा कर रखा है। और मेरे जो स्किन के पेशेंट्स रहे हैं, कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अफोर्डेबिलिटी बहुत कम होती है और उनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो उन सारे लोग को मैं बोलती हूँ कि डेली जब आपको नहाना है तो नीम के पानी से ही नहाइए। तो ये सारी चीजें सर कराते हैं तो फिर बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। हाँ, ओरल जहां तक लेने की बात है, इनटेक मतलब जेंट्स के लिए नहीं करते हैं, या लेडीज के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि रुक्ष गुण की होती है। तो रुक्ष गुण की वजह से, होने की वजह से ओरल इनटेक कम कराते हैं। पर तब पर भी कहीं पर भी क्लेथ वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, जैसे डायबिटिक केस में इसी वजह से देते हैं, तो वहां पर नीम सर अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज जी करना सर। है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूज नहीं करना है। इसका यूज मेडिसिनल थोड़े टाइम के लिए करके फिर बंद करना है। ये मिनिमम 3 महीना तक देना है, उसके बाद नहीं देना है, नहीं तो जी स्पर्मिसाइडल सर। होता है। जी। जी सर। और डॉक्टर थैंक जागीर सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नीम का कोई अनुभव है बचपन का आपका? डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक सर, कुछ तो नीम के बारे में बोलिए सर। डॉक्टर गणेश भोसले जी, डॉक्टर हरीश बत्रा जी, डॉक्टर गंगवार जी। हाँ, सूर्य Sorry. नारायण सर, प्लीज टेल। Sir, good evening, sir. गुड इवनिंग सर। Sir, actually, in folklore ethnoidal practices, neem leaves, they make it a paste, kalka. ओके। They applies in the eczema, and in the early hours, they will make it a neem balls. They will take for the anti helmintic, for क्रीमिंग में। pinworm, hookworm, ringworm like this. They can swallow that medicine with the empty stomach. जी In सर। some areas, it applies for the anti-dandruff poultice also. So जी neem leaves, knowing in all dermatological cases, it is very much choice, sir. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर गणेश भोसले सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे नीम के बारे में? डॉक्टर गंगवार सर, डॉक्टर मंजूनाथ जी, बोलिए बोलिए। डॉक्टर राम कुमार जी, डॉक्टर महाजन सर, कोई अनुभव है बचपन का आपका? नीम का कहीं चोट लग गया बचपन में तो नीम का कल्क लगाया? डॉक्टर चंपा मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, हाँ चंपा मैडम बोलिए आप। हाँ सर, नीम का तो खूब उपयोग बताया है, धावन में बताया है। जैसे कोई भी वजाइनल इन्फेक्शन होता है तो उसमें धावन में भी देते हैं महिलाओं को। बाकी सर, शुगर पेशेंट जो भी आता है मैं उनको हमेशा कहती हूँ आप मॉर्निंग में 2 से 3 जो कोपल होती है वो खाओ। बट ये लॉन्ग टाइम तक नहीं देना, इसका पता नहीं था सर, आज ही पता चला। 3 महीने के बाद पुरुषों को नहीं देना चाहिए, नहीं तो स्पर्मिसाइडल होता है। जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो कम होने लगते हैं, मोटिलिटी कम होती है। जी जी सर। हाँ। और डॉक्टर जितेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू चंपा मैम। सर हाँ। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम सर। जी सर। सर, ओडिशा में नीम हैज टेकन सर हाईएस्ट प्लेस इन ओडिशा सर। हमारा जो जगन्नाथ संस्कृति है, उनका जी। जो जगन्नाथ पुरी का टेम्पल में जो विग्रह रहता है, वो नीम का पेड़ से ही बनता है सर। अच्छा। इसलिए नीम को देववृक्ष माना जाता है हमारा इधर ओडिशा में। और सर, हम भी दिखा है मेरा बचपन से कि जब कहीं स्मॉल पक्स हो जाते हैं, चिकन पक्स हो जाता है, इधर का लोग क्या करते हैं, नीम को पत्ते को लाकर बिस्तर में बिछा देते हैं, उनके ऊपर बेडशीट डाल के रात में सो जाते हैं। और वो नीम को पत्ते को
पत्ते का वो जो अग्नि लगाकर उनका जो धूम आता है उनको घर में ही वो उसको जलाते हैं। और वो मैंने देखा है कि इन्फेक्शन ज्यादा कम हो जाता है। और उड़ीसा के जितने भी औरत है जो शादी के लिए जाते हैं वो नीम का पत्ते और हल्दी को पीसकर अपने शरीर में भी मैसेज करते हैं। और इसलिए बहुत सारे काम में नीम का प्रयोग होता है, जो मैडम ने बताया, आपने भी सर बताया कि वो कृमिघ्न है, कृमि के लिए भी ज्यादा लोग भी नीम का प्रयोग करता है। कितना भी लोग होते हैं जो सुबह उठ के अपने जो ब्रश करते हैं नीम के काठी में ब्रश करते हैं, और वो किसको मुख का दुर्गंध है वो नीम की छाल को भी कल्क बनाकर क्वाथ बनाकर भी कुला करते हैं। इस तरह प्रयोग हमने देखा है। और नीम हैज सर टेकन ए ग्रेट प्लेस इन आवर रीजन सर। थैंक यू सर। प्रणाम। और वो उत्तराखंड में एक बाबा थे ना, नीम करौली बाबा, तो वो नीम का ही पूरा वृक्ष था उनका, इतना चमत्कार उसी के करते थे। नीचे है, हाँ। उसी के नीचे साधना। और उड़ीसा में ना जगन्नाथ मंदिर में नीम और बैगन की, हाँ, मतलब बदलते मौसम में इसी समय सब्जी भी बनती है नीम के पत्ते को डाल के बैगन के साथ, वहां इसलिए प्रसाद में, जगन्नाथ जी में, इसीलिए मतलब नीम के उड़ीसा पत्ते। के लोगों को डायबिटीज नहीं होता सर, इतना बढ़िया है। हाँ बोलिए मिश्रा जी, बोलिए। सर नीम में जो सर ने बताया ना कि जब हमारे यहाँ शीतला चिकन पॉक्स होता है तो हम इधर भी सब लोग नीम के पत्ती से हवा देना और नीम के का रखना, ये इधर भी काफी अच्छा है, होता है। और नीम तो सर हम लोग धूपन में भी यूज करते हैं, यूनी धूपन हो गया तो बहुत अच्छा नीम का, तो सर नीम के तो बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, इसीलिए इसको देववृक्ष कहा गया ना सर। जी। हम लोग और बचपन जितने में भी हाईवे पे नीम, आप देखेंगे, हाँ, नितिन गडकरी जी ने नीम के पेड़ बहुत सारे लगवाए हैं। हम लोग बचपन में नीम का, जो हमारे आंगन में दो पेड़ होते थे उनके नीचे ही हम लोग सोते थे रात में भी। हाँ, हवा को शुद्ध कर देता है, पूरा ऑक्सीजन हाँ। देता है। और क्या है, एंटी बैक्टीरियल है ना, तो नीम का अगर आंगन में रहे नीम, तो कोई बीमारी और ही नहीं पूरा। हाँ। जो आपने बताया सर ने कि 3 महीने से ज्यादा नहीं देना चाहिए, यही हाँ, मेन डिफरेंस है एक वैद्य में और एक पढ़े लिखे वैद्यों में। ये मैक्सिमम लोगों का जैसे डायबिटिक के योग बना के लोग देते हैं, 6 6 महीने खिलाते हैं, तो ये हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है सर कि 3 महीने तक अगर नीम को दिया जाए तो पेशेंट को जो यौन शक्ति है और इस तरह का एकदम 100% वो शिथिल पड़ जाता है। ये सही बात है ना। ये हम लोग अपने गुरु लोगों से सीखे हैं। उन्होंने हमें बताया है कि नीम और हरितकी को 3 महीने से ज्यादा नहीं देना चाहिए। साइड इफेक्ट ऑफ नीम, हर चीज का साइड इफेक्ट भी होता है, रुक्षता बढ़ती है, तिक्त रस से वात का भी प्रकोप होता है। श्लोक में भी बोला है, वातवर्धक, अग्नि वातकृत, निम्ब शीतो लघुग्राही, कटुकस तिक्तो अग्नि वातकृत। वायु को बढ़ाता है क्योंकि तिक्त रस है। अब पटोल है वो तिक्त रस है, लेकिन वो कभी वात नहीं बढ़ता है, वात का शमन करता है। किरात तिक्त है, वो वात का प्रकोप नहीं करता है, तिक्त रस होके भी वात का शमन करता है। गुडुचि है वो तिक्त रस होके भी, वो अपवाद है, इसलिए हम लोग तिक्तक क्षीर बस्ती में उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन तिक्तक क्षीर बस्ती में नीम को स्थान नहीं मिला है। ये क्योंकि ज्यादा गया तो इसका साइड इफेक्ट होता है कि बॉडी में वात की बीमारियां बढ़ती हैं। अच्छी दवाई है, ग्रेट दवाई है, लेकिन इसका नियम है कि 3 महीना से ज्यादा नहीं देना है इसको। जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। और ना लोग जो कहावतें मुहावरे बोलते हैं उसमें भी बोलते हैं कि हम उधर गए थे, उस देश में गए थे, वहां का पानी नीम जैसा कड़वा लग रहा था। और लगता है पानी चेंज होने के बाद टेस्ट बदलता है ना, तो कड़वा लगता है। हाँ, डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? गुजरात में तो लोग बहुत मीठा खाते हैं, तो नीम का सेवन करते हैं क्या सर? डॉक्टर हरिहर सर सुन पा रहे हैं? सर, सर बकायन का जो पत्र बकायन होता है वो नीम कई जगह देखा गया एकदम सेम जैसे पत्ते होते हैं, दोनों सेम होते हैं कि अलग अलग? वो थोड़ा कम कड़वा होता है और उसमें फल आते हैं बकायन में। वो बकायन में महानीम फल होता आता है और ये कड़ू नीम होता है। हाँ। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप लोग है। गुजरात में नहीं यूज सर, करते हैं नीम का? नीम का, यूज करते हैं क्या आप लोग, गुजराती लोग? हाँ, नीमबादी चूर्ण, खाली नीम, फिर पत्ते का चूर्ण सर, स्किन में ज्यादा। वो तो डॉक्टर के रूप में ना, ऐसे भारतीय संस्कृति में, गुजराती संस्कृति में नीम का कहाँ यूज होता है सर?
सर अभी जो पहले वो स्मॉल पॉक्स ने चिकन पॉक्स ने होता था ना, हाँ सर। उसी टाइम उसका वो तोरण बना के घर पे लगाते थे, उनका धूप धूम लेते थे, ऐसे करते थे। अच्छा, मतलब यूज होता है गुजरात में भी, आज पता चला। हाँ, और सर वैसे कुछ। आपने आपने अपने प्रैक्टिस में यूज किया है नीम का? जब आप जैसे डिलीवरी कराते थे तो नीम के पत्ते तोड़ के रखते थे कि वो इन्फेक्शन ना हो? नहीं, नीम का नहीं किया है, लेकिन सर ये अपामार्ग है ना, हाँ, वो अपामार्ग का प्रयोग किया था सर। वो पैर में बांधने के लिए, पेन कम हो इसीलिए। वो पैर ने बांध दिया भी है, लेकिन वो उनको डिलीवरी में लड़का है या लड़की, जब उसी टाइम दर्द होता है ना सर, उसी टाइम वो अपामार्ग को जड़ को उखाड़ने का बोला है, हाँ, फिर उनका क्या नाम करते? देगा तो उनका जो रूट है ना वो टूटा हुआ निकले तो लड़के आएगी, और पूरा निकलेगा तो लड़का आएगा, ऐसा बोल। अच्छा, वो उखाड़ते टाइम अगर वो टूट हाँ गया तो लड़की आएगी और सीधा आएगा हाँ तो लड़का आएगा? हाँ अच्छा, और सच होता है क्या सर ये चीज? सर सर अपामार की जड़ को कमर में ही बनवाते हैं सर, हाँ, मतलब कमर में से नॉर्मल कमर में बांधने से भी डिलीवरी जल्दी हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी। वो तो होती है, लेकिन सर ने एक नया चीज बताया कि हम अगर हम जमीन से निकाल रहे हैं और अगर वो टूट जाए तो वो लड़की होगी और सीधा निकले तो लड़का होगा। ये एक नया चीज सीखने को मिला। जी। और बताइए सर, हरिहर सर, आपने नीम का और कहाँ यूज किया है? स्किन प्रॉब्लम में यूज किया है? हाँ, स्किन प्रॉब्लम में करता है वो चेहरे पर निकलता है ना पिंपल्स, इसमें भी करता है। हाँ, कितना कितना मात्रा में देते हैं नीम? वो अगर चूर्ण हो तो 2 से 3 ग्राम, हाँ। नहीं तो वो निम्बादी वट्टी आते हैं ना, हाँ। वो लगाते हैं। तो बस फिर वो नीम का तेल तो सब लोग यूज करते होंगे, ऑयल तो सब। हाँ, और ये शोथग्न है ना, तो मैंने कैसे यूज किया है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको पाइल्स था। अभी शरद हाँ ऋतु में मिर्ची वगैरह खाने से पाइल्स हो गया, तो मैंने हाँ पंचतिक्त घृत गुगुल, ये 5 5 गोली हाँ शाम दे दिया तो शोथ कम हो जाता है। पंचतिक्त घृत गुगुल, घृत है ना, तो वो पेट भी अच्छे से साफ करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो 2 3 दिन में ही पूरा स्वेलिंग, पाइल्स का जो सूजन है ना वो कम हो जाता है। हाँ। पंचतिक्त घृत गुगुल। हाँ, और अपने आरोग्यवर्धिनी वटी में भी इसका रस का भावना दिया है। नीम का तो बहुत यूज किया है अपने चिकित्सा में। पंचतिक्त घृत है, महातिक्त घृत है, पूरे स्किन की जितनी बीमारी है सब में यूज किया गया है इसका। जी। और किसी को कुछ बोलना है, बोलिए महाजन सर सर। हाँ सर बोलिए एक सर। प्रश्न है, प्रश्न ये कि सर जो आजकल मॉडर्न कंपनियां मॉडर्न सिस्टम आयुर्वेदों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, एल्कलाइन निकाल के, मतलब सिंगल जो भी हर्ब है उससे अलग एक एल्कलाइन निकालते हैं, अलग एक एक दर्द निकालते हैं, क्या ये प्रैक्टिस सही है? बिल्कुल गलत है। वो तो रसवीर विपाक प्रभाव ये मानते ही नहीं है। हैं? वो महाभूत मानते ही नहीं है, वो कुछ भी निकाल के कुछ भी दे रहे हैं, तो वो आधा अधूरा चीजें दे रहे हैं, एक्सट्रैक्ट बना के जैसे दे जैसे रहे हैं। हमने गलत। देखा है कुछ कंपनियां ट्रिफला के एक्सट्रैक्ट को निकालती हैं, तो वो फंक्शन नहीं देखा है, वो टेबलेट का वो फंक्शन उसमें नहीं मिलता है, ऐसा अभी मैंने भी देखा है। अभी डबल रिफाइंड जो तेल आता है, वो हम्म, पैराशूट आता है, उसमें स्नेह नहीं है, वो पानी है। वो बालों में लगाए हम्म। तो कुछ फायदा नहीं होता उससे। डबल रिफाइंड सरसों का तेल देखिए, उसका कोई स्मेल नहीं रहता। तो वो तो सब विकृत चीजें आ रही है ना मार्केट में, तो वो सब का क्या मतलब है? पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, कि जैसे सरसों का तेल का अभ्यंग रोज होता था गांव में। नहीं नहीं, तो लोग बच आजकल एक्टिव एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करते हैं ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो वो हमारा करते आयुर्वेद हैं, ये बोलता ही नहीं है ना। वो हम एक्टिव इंग्रेडिएंट निकालते हैं, अल्कोलाइड्स वगैरह निकालते हाँ, हैं। लेकिन जो हमारा आयुर्वेद हमारा सिर्फ हमारा समूल कैसे बोलता है है। कि पूरा पूरा वनस्पति का हम पूरा सब चीज देखते हैं, रस वीर्य विपाक। रस वीर्य विपाक पेट में जाने के बाद उसका विपाक क्या हो रहा है, वो भी तो हम देखते हैं। उसके बाद में वो स्त्रोतस पे क्या काम कर रहा है, रक्त धातु पे क्या काम कर रहा है, मज्जा धातु पे क्या काम कर रहा है, वो भी तो हम देखते हैं, वो लोग तो ये- ना देखेंगे। तो यही मेजर डिफरेंस सर होम्योपैथ और आयुर्वेद में है सर ना। जी। होम्योपैथ दवाइयों में भी यही मेजर डिफरेंस है, आयुर्वेद यहीं पे आगे हो जाता है कि समूल चिकित्सा जो करता जी। अभी मैंने कितने सारे लोग का पिंपल्स ठीक किया नीम का प्रयोग करके, तो उनको फिर से रिवर्स नहीं हुआ, फिर से पिंपल्स आए नहीं,
क्योंकि उनका यकृत का शुद्धि हुआ, रक्त का शुद्धि हुआ। अब वो साफी जो बनता है हमदर्द कंपनी का, उसमें भी तो नीम है, तो परमानेंट ठीक करता है ये नीम, है ना। सर यौन पीड़िका में तो रक्त पाचक भी काम करेगा, अच्छा तो रक्त पाचक में नीम है ना। है ना। हाँ, नीम का प्रयोग बहुत अच्छा है, यूज किया है रक्त की शुद्धि में। रक्तगत आम का पचन करता है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? मुनमुन कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं नीम पे? प्रदीप कुमार सर कुछ बोलना चाहते हैं नीम पे? कुछ बोलिए प्लीज। नहीं बोलना चाहते हैं तो अभी 7:40 हो गया, मैं सेशन बंद करता हूँ। आप लोग अब 9 बजे मिलिए और हम लोग केस टेकिंग करेंगे। आप लोग अगर पेशेंट लेके आना चाहते हैं तो जरूर केस टेकिंग कराएंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। और हम लोग नए नए टॉपिक पे रोज बात करेंगे। हम द्रव्य गुण भी देखेंगे, हम रसकल्प भी देखेंगे, हम हर चीज, हम आयुर्वेद का सब चीज कवर करेंगे अब। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। आप सभी लोग श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम।